ओहो न्यूज उत्तराखंड के सभी प्यारे दर्शकों को प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, तारीख आज 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तो आइए बिना देरी किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आर्मी डे पर सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। जाने 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है सैन्य दिवस। आर्मी डे के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के जवानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेना के जवान देश की आन, बान और शान के प्रतीक है। उनकी वीरता और निष्ठा हमें प्रेरित करती है। सीएम ने सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने शहीदों की वीरांगनाओं और माताओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। 15 जनवरी को सैन्य दिवस मनाने का कारण भारत के पहले सेनाध्यक्ष जनरल के एम करियप्पा के 1949 में इस पद को संभालने से जुड़ा है। इस दिन सैनिकों के योगदान को याद करते हुए दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड और आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। उत्तराखंड भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। सीएम बोले, जनता बनाएगी ट्रिपल इंजन सरकार। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने 11 नगर निगमों के लिए संकल्प पत्र जारी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में इसे सार्वजनिक करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तरायण के शुभ अवसर पर यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। संकल्प पत्र में राज्य स्तर पर एक मुख्य दस्तावेज और 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग दस्तावेज शामिल है। चमोली में सीएम धामी ने किया प्रचार, गिनाई विकास की उपलब्धियां। नगर निकाय चुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गोपेश्वर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन को लेकर शोध कार्य जल्द पूरा होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम ने बताया कि ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। बहुमंजिला पार्किंग क्षेत्र और अन्य विकास कार्यों से क्षेत्र को आगे बढ़ाने की योजना है। उन्होंने पलायन की समस्या का समाधान करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ड्रोन से ऋषिकेश से हरिद्वार जेल तक दवाइयां पहुंची, कैदियों को मिली राहत। एम्स ऋषिकेश से ड्रोन के जरिए हेपेटाइटिस सी से पीड़ित कैदियों के लिए दवाइयां हरिद्वार की जिला जेल पहुंचाई गई। बुधवार सुबह 11 बजे दवाइयां लेकर ड्रोन ने उड़ान भरी और 23 मिनट में जेल पहुंच गया। पिछले महीने 10 कैदियों के सैंपल जांच में हेपेटाइटिस सी से संक्रमित पाए गए थे। एम्स के विशेषज्ञों ने इन्हें दवाइयां शुरू करने की सलाह दी थी। प्रत्येक कैदी की दवाई की लागत 36,000 रुपए है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि कुल 3.60 लाख रुपए की दवाइयां एम्स द्वारा प्रदान की गई। सैंपल की जांच के लिए ड्रोन का उपयोग तेजी और कुशलता बढ़ाने के लिए किया गया है। अखिलेश यादव ने गंगा में विसर्जित की चाचा की अस्थियां किया गंगा स्नान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा राजपाल सिंह यादव की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे। नमामि गंगे घाट पर उन्होंने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर चाचा को श्रद्धांजलि दी और गंगा में अस्थियां विसर्जित की। मकर संक्रांति के अवसर पर अखिलेश ने गंगा स्नान भी किया। बता दें कि उनके चाचा राजपाल सिंह यादव का 73 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अखिलेश मंगलवार रात को उत्तराखंड पहुंचे और देर शाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार रवाना हुए। परिवार संग ये धार्मिक अनुष्ठान उनके चाचा की स्मृति में आयोजित किया गया। देश के 29 शहरों की बिजली चोरी, यूपीसीएल पर बना बड़ा संकट। उत्तराखंड के 29 शहरों में बिजली चोरी यूपीसीएल के लिए बड़ी समस्या बन गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई शहर बिजली चोरी में शीर्ष पर है। ताजा आंकड़ों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में बिजली का लाइन लॉस 80% से अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार तकनीकी लॉस अधिकतम 8 से 9% होना चाहिए, लेकिन ये 10 गुना तक बढ़ा हुआ है। बीते एक साल में बिजली चोरी पकड़ने गई यूपीसीएल टीम पर 15 बार हमले हुए। इसके बावजूद बिजली चोरी रोकने में सफलता नहीं मिली। बिजली चोरी से बचने के लिए यूपीसीएल सख्त कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में शामिल होंगे बेसहारा बच्चे, खेल मंत्री ने किया आमंत्रित। मकर संक्रांति और घुघुती पर्व के अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने शिशु सदन के बच्चों को 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया। बच्चों के साथ समय बिताते हुए उन्होंने खुद खिचड़ी बनाई और परोसी। मंत्री ने बच्चों के साथ पिट्ठू और पतंगबाजी खेली।
खेल मंत्री ने कहा कि खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों को बालक और बालिका खेल छात्रावास में दाखिला दिलाया जाएगा। उन्होंने बच्चों को खेल सचिवालय में बुलाकर बातचीत की और उन्हें विशेष रूप से तिलक कर माला पहनाई। इस कार्यक्रम में खेल निदेशक प्रशांत आर्या सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री ने बताया कि वो बच्चों की अभिभावक के रूप में पर्व मनाने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर लगेंगे बायो टॉयलेट्स, तीर्थयात्रियों को मिलेगी सुविधा। रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को सुविधा देने के लिए DRDO की तकनीक से 10 बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगाए जाएंगे। DM संदीप तिवारी ने इसके लिए केदारनाथ वन प्रभाग को 30 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। 4 टॉयलेट रुद्रनाथ, 4 विंठी और 2 मौली खर्क में लगाए जाएंगे। बायो टॉयलेट्स में कचरे को पानी और गैस में बदलने वाली स्वच्छ तकनीक का उपयोग होगा। रुद्रनाथ धाम समुद्र तल से 3600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तीर्थयात्रियों को खुले में शौच की समस्या से निजात दिलाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया है। DFO तरुण एस ने बताया कि काम आगामी यात्रा सीजन से पहले पूरा होगा। स्पोर्ट्स कॉलेज में नई तकनीक, पेरिस ओलंपिक वाले इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाए गए। उत्तराखंड के निशानेबाज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टारगेट पर अभ्यास करेंगे। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हाल ही में पेरिस ओलंपिक में इस्तेमाल हुए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाए गए हैं। ये जर्मनी से मंगवाए गए टारगेट देश में पहली बार इंस्टॉल किए गए हैं। शूटिंग रेंज में 10 और 25 मीटर की दूरी पर 60 से 60 तथा 50 मीटर पर 40 टारगेट लगाए गए हैं। स्क्रीन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कार्य जारी है, जो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। इस रेंज में 28 जनवरी से 6 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों की शूटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कोच अरुण सिंह के अनुसार ये सुविधा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद करेगी। कांग्रेस में अनुशासनात्मक कार्रवाई, होशियार सिंह पार्टी से निष्कासित। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े नेताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रखी है। धारचूला से PCC सदस्य होशियार सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि होशियार सिंह ने पार्टी के निर्णय के खिलाफ अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। वरिष्ठ नेताओं के आग्रह के बावजूद उनका फैसला न बदलने पर यह कदम उठाया गया। कांग्रेस ने पहले ही 1 दर्जन नेताओं को निष्कासित कर दिया है। धारचूला सीट पर पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी शशि थापा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी निकाय चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। पलटन बाजार में सुरक्षा बढ़ी, 22 CCTV कैमरे लगाए गए। पलटन बाजार में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना के बाद सुरक्षा उपाय तेज कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 22 CCTV कैमरे लगाए हैं। घंटाघर, CNI चौक, झंडा चौक और अंसारी गेट सहित कई स्थानों पर कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल रूम से इनकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों को लाउड हेलर के जरिए चेतावनी दी जाएगी। 2 महीने पहले हुई घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए। साथ ही पुलिस ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान को तेज किया। पलटन बाजार शहर का व्यस्ततम इलाका है, जहां चोरी और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ये कवायद की गई है। डोईवाला नगर पालिका में त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से नरेंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस से सागर मनवाल मैदान में है। बागी नेता राजवीर सिंह खत्री ने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। डोईवाला सीट पूर्व मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक की साख से जुड़ी है। वहीं कांग्रेस ने 4 बार ये सीट जीती है। प्रचार जोरों पर है और दोनों पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटी है। कांग्रेस के सागर मनवाल को भरोसा है कि जनता उनके पक्ष में रहेगी। दूसरी ओर बीजेपी के नरेंद्र नेगी का कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जनता की उम्मीदें पूरी करेगी। देहरादून से प्रयागराज यात्रा, ट्रेन की 70% सीटें बुक, फ्लाइट महंगी। देहरादून से प्रयागराज के लिए ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। 18 जनवरी से 23 जनवरी तक 70% सीटें बुक हो चुकी है। ट्रेन का फर्स्ट एसी किराया 1950 रुपए, सेकंड एसी 180 रुपए और स्लीपर 510 रुपए है। दूसरी ओर वोल्वो बस में किराया 2280 रुपए होने से यात्रियों की संख्या कम है। रोडवेज की साधारण बस सेवा में यात्री ज्यादा सफर कर रहे हैं। वहीं देहरादून से फ्लाइट का किराया 8000 रुपए से 10,000 रुपए है। एयरपोर्ट से हर रविवार को फ्लाइट चलाई जा रही है। रोडवेज डिपो के AGM ने बताया कि अभी यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन श्रद्धालुओं के बढ़ने की उम्मीद है। महाकुंभ के मद्देनजर यात्रा सेवाओं में और सुधार किया जाएगा। निकाय चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस हमलावर, लगाया जनता को ठगने का आरोप।
उत्तराखंड के 11 नगर निगमों के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पहली बार भाजपा को निकाय चुनाव में घोषणा पत्र जारी करना पड़ा है, जिसमें जनता से संबंधित मुद्दों की अनदेखी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोषणा पत्र में थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसे विषय शामिल किए गए हैं, जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने देहरादून नगर निगम में स्मार्ट सिटी योजना की विफलता और खराब बुनियादी ढांचे की ओर ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस ने भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल को विकासहीन बताते हुए कहा कि इस दौरान शहरों की स्थिति बद से बदतर हुई है और जनता अब बदलाव की मांग कर रही है। श्रीनगर के शुभम देवराड़ी ने राष्ट्रीय वेदर ओलंपियाड में मारी बाजी, पीएम मोदी ने किया सम्मानित। पौड़ी गढ़वाल के शुभम देवराड़ी ने राष्ट्रीय वेदर ओलंपियाड में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। केंद्रीय विद्यालय एसएसबी श्रीनगर के इस मेधावी छात्र को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। शुभम को नकद 25,000 रुपए और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने शुभम की मेहनत की प्रशंसा करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। शुभम की इस उपलब्धि पर विद्यालय की प्राचार्य कृति ने कहा कि ये सफलता अन्य छात्रों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। शुभम की कामयाबी से पूरे श्रीनगर क्षेत्र में खुशी की लहर है। हरिद्वार में बोले सतपाल महाराज, सनातन धर्म की शक्ति का प्रतीक है महाकुंभ। लक्सर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने महाकुंभ को सनातन धर्म की शक्ति का चमत्कार बताया। भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने महाकुंभ के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार होने से चहुमुखी विकास संभव हो रहा है। महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और महाकुंभ की तैयारियों में उत्तराखंड की भूमिका को अहम बताया। निकाय चुनाव के बाद लागू होंगी मेडिकल कॉलेजों की नई दरें, शासनादेश जारी होने का इंतजार। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजर चार्ज की नई दरें निकाय चुनाव के बाद लागू होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग से आचार संहिता के चलते इसे लागू करने की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। नई दरों के तहत ओपीडी पर्चा 20 रुपए और आईपीडी पर्चा 50 रुपए में बनेगा। जनरल वार्ड में 25 रुपए, प्राइवेट वार्ड में 300 रुपए और एसी वार्ड में प्रति बेड 1000 रुपए शुल्क लिया जाएगा। एम्बुलेंस का किराया 5 किमी तक 200 रुपए होगा। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई जैसी सेवाएं सीजीएचएस दरों पर उपलब्ध होंगी। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि नई दरें जल्द लागू होंगी। उत्तराखंड में बारिश और कोहरे का अंदेशा, ठंड और बढ़ने की संभावना। उत्तराखंड में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कुमाऊं मंडल में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। हल्द्वानी में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम में इस बदलाव के चलते ठंड और मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। सोने में 5 दिन की तेजी थमी, गिरावट के साथ 80,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर भाव। 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद दिल्ली एनसीआर में सोने की कीमत 80 रुपए की गिरावट के साथ 80,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। चांदी में भी 1,300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और ये 91,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 80,180 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध में 16 रुपए की गिरावट हुई। औद्योगिक मांग में कमी के कारण ये गिरावट आई है। चांदी और सोने के भाव में इस गिरावट से बाजार की गतिविधियों पर असर पड़ा है। रेलवे में 4,000 से अधिक नौकरियां, योग्यता के आधार पर होगा चयन। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 4,232 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा के बिना योग्यता के आधार पर होगा, लेकिन दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 7,700 से 20,200 रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए ये निःशुल्क है। अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर की भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू।
कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अकाउंटेंट पद के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 10 साल की सेवा और 1 वर्ष का लेखा कार्य अनुभव होना चाहिए। अकाउंट्स ऑफिसर पद के लिए संगठित लेखा विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण और 3 साल का अनुभव आवश्यक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अधिकतम आयु 56 वर्ष होनी चाहिए। अकाउंटेंट पद के लिए वेतन स्तर 5 और अकाउंट्स ऑफिसर पद के लिए वेतन स्तर 6 निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवार ssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।